अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा अली की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। फोरेंसिक नमूने डीएनए, जहरीले मातों, मुमकिन तशद्दुद समेत दीगर शाहिद लिए गए। कब्र कुशाई के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। मजिस्ट्रेट की अदालत ने वालिद की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई के अहकाम दिए थे। मेडिकल टीम में तब्दीली के बायस गुज़श्ता रोज कब्र कुशाई रोक दी गई थी। मीर रजा का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट करते चले। मीर रजा अली के कत्ल का मामला, कराची के नौजवान ताजर मीर रजा अली की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। फ्रांसिक नमूने, डीएनए, जहरीले मादों, मुमकिन तशद्दुद समेत दीगर शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। बिलाल अली, बताइएगा कि पोस्टमार्टम का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड सोसाइटी कब्रिस्तान में, जहाँ मीर रज़ा अली का जो है आज कब्र कुशाई जो है वो की गई है और उसके बाद तमाम जो है सैंपल वो ले लिए गए हैं। 8 रुकनी जो डॉक्टर्स की कमेटी है उसने जो है वो इसका पोस्टमार्टम किया है और वालिदैन की जो है वो डीएनए भी हासिल कर लिए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है इसके वालिदैन के कहना था कि इस जो 8 रुकनी कमेटी है उससे हम जो है बिल्कुल मुतमईन है और आज शाम 6 बजे जो है उसकी रिपोर्ट्स आ जाएगी। इससे कबल जो है डॉक्टर नसीम वो भी 8 रुकनी कमेटी के मेंबर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सैंपल भी ले लिए गए हैं और फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। जो एडवोकेट जबरान नासिर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जितने भी जो अफवाह हैं वो जो है दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि जो 14 सवालात थे उन 14 सवालात के जो हैं उन्होंने तमाम तर टेस्ट जो है वो हासिल कर ली हैं। आज शाम 6 बजे जो है वो तमाम अफवाह पे जो है वो दम तोड़ जाएगा। आज सुबह जो है वो कब्र कुशाई 11:09 पे शुरू हुई थी। 1:32 पे वो मुकम्मल कर ली गई है। फोरेंसिक के लिए जो है वो रिपोर्ट जो भेजी गई है। साथ साथ मैं आपको बताऊँ जो कब्रिस्तान है उसके अतराफ तमाम जो है कनाते लगा कर इसको पैक कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट की निगरानी जो है पोस्टमार्टम किया गया है। यहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। SHO फिरोजाबाद और उनके दीगर जो है टीम यहाँ पे मौजूद थी। अब पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है, कब्र कुशाई मुकम्मल हो गई है। अब जो है रिपोर्ट शाम 6 बजे तक आएगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, मजीद आपको बताते चलें। मेडिकल बोर्ड की हतमी रिपोर्ट आज शाम 6 बजे तक मुतवक्की है, जिसके सामने आने के बाद तमाम छुपे हुए हकाइक अवाम के सामने आ जाएंगे। मकतूल मीर रजा के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया की मुसलसल तवज्जो और अवामी दबाव की वजह से ही इस हसास केस में अहम पेशरफ्त मुमकिन हो सकी है। डॉक्टर्स की टीम ने अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से पूरी की हैं और अब इसको सब रिपोर्ट का भी इंतजार है। रिपोर्ट का वेट करेंगे, इंशाल्लाह 6 बजे देखें, 6 बजे मिलेगी, उसके बाद ही सारी फाइंडिंग पता लग जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करें। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, सुबह से इधर मौजूद हैं, कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप हुआ और वही टीम हमारी डॉक्टर्स की और सुपरविजन में आई है। तो इंशाल्लाह 6 बजे जो रिपोर्ट मिलेगी वो सबके सामने। मीर रजा की कब्र कुशाई करके कानूनी और टिबी टीम ने तमाम जरूरी नमूने और शाहिद कामयाबी से इकट्ठे कर लिए हैं। वकील जबरान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, तकरीबन 1.25 घंटे तक जारी रहने वाले इस अमल के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल करके मैयत को दोबारा दफना दिया गया है। आज शाम 6 बजे आने वाली हतमी मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये बड़ा राज फाश हो जाएगा कि वाकया खुदकुशी था या कत्ल, और क्या इस वाकये में तशद्दुद करने वाला अकेला शख्स था या उससे एक से ज्यादा अफराद मुलविस थे। हुकूमत ने बददियानती का मुजाहिरा करते हुए रातों रात मेडिकल बोर्ड तब्दील करने की कोशिश की। उनका ये भी कहना था कि पुलिस गमज़दा वालिदैन को एतमाद में लेने के बजाय तमाम तफ्तीश मीडिया पर लीक कर रही है, जो कि अफसोसनाक है। लाहौर में टाउनशिप के इलाके में 2 खवातीन की हलाकत का मामला। पुलिस टीम ने 4 अगस्त लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस। अब्दुल्ला ताहिर को टारगेट करने का मंसूबा 2 खवातीन की मावनत से मुकम्मल हुआ। खवातीन शूटर्स गैंग की सोशल मीडिया टूल्स और एप्स के जरिए मावनत करती रही। मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने वाली खातून के अलावा दूसरी लड़की को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से अहम मालूमात मिली। हिरासत में ली गई दूसरी खातून पश्तो जुबान पर अबूर रखती है। दोनों खवातीन के मोबाइल का डिलीट किया गया डेटा रिकवर कराया जा रहा है। खवातीन ने टारगेटेड कार्रवाई की मनसूबाबंदी और मकासद के हवाले से अहम लीड्स पुलिस को दे दी हैं।
लाहौर अब्दुल्ला ताहिर को टारगेट किलिंग के हवाले से खवातीन ने सोशल मीडिया एप्स के जरिए शूटर्स गैंग की मुआवनत की है। पुलिस जराये के मुताबिक अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से अहम मालूमात हासिल कर ली गई हैं। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में दूसरी लड़की भी गिरफ्तार कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापसी। मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ्द को अलविदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे तीनों ममालिक के दिफाई ताउन और बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे के दौरान उम्रा की सआदत भी हासिल की और मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी दी। आर्मी चीफ सईद आसिम मीर समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि वक्त आ गया है, उम्मत मुसलमा अपनी ताकत पर भरोसा करे। एक बयान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी फ़ौज ने दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज का मुकाबला करके अपनी ताकत और सलाहियत का लोहा मनवाया है। उनका कहना था कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो हर बैरूनी चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। मुसलमानों को चाहिए कि हकीकी भाईचारे को फ़रोग़ दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इसराइल के तनासुर में सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों ममालिक को दहशतगर्दी का सामना है। तीनों ममालिक के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे की जो भी तफसीलात हैं वह ज़रूर अवाम के सामने लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने पूरी उम्मा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। इस मामले में बाकी ममालिक पर दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। इसराइल के तनाजुर में सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि ये मुआहिदा इस्लामिक वर्ल्ड के इत्तेहाद की शुरुआत है। मुस्लिम ममालिक के बाहमी इख्तिलाफात भी इस प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अज़म बुखारी ने कहा कि आने वाली नस्लें मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इत्तेहाद के एक रोशन बाब के तौर पर याद रखेंगी। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन और सलामती के लिए तारीख़ी कदम उठाया। उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी विफाक में इसी तनख्वाह पर काम करेगी। राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी जहां से हार जाए वहां धांधली का इल्जाम लगा देती है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटों की जरूरत है। 2 दिन बाद इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुंचेंगे। एक्शन कमेटी के कुछ लोग किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनने के बाद मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर से पाकिस्तान का रिश्ता कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। पाकिस्तान और कश्मीर के इस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत जो है वो कमजोर नहीं कर सकती। 1-8% लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई एजेंडा और है, जो कश्मीर के अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। 2 दिन बाद पुंछ डिवीजन से और बाग जिला से 4 और शेर मुंतखब होके जो है वो असम्बली में पहुंचेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा कि धांधली हुई या नहीं, ये किसने की, इलेक्शन मुकम्मल होने पर हक़ाइक़ सामने लाएंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात का जवाब में बयानबाजी नहीं कर सकते। वोटों की गिनती उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में की जाती है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात पर बाग और हवेली में पहले पोलिंग कराने का फैसला किया। बाग और हवेली के लिए सिक्योरिटी पहुँच चुकी है।
पोलिंग मटेरियल की तरसील फौज की निगरानी में जारी है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 एहलकार तैनात होंगे। उन्होंने कहा कि 9 और 10 अगस्त को बागो हवेली में इंटरनेट बहाल कराने की कोशिश है। अगले 7 दिन में रावलाकोट में पोलिंग तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे। 3-4 दिनों तक धरने का हल निकलता है तो 20 या 21 अगस्त तक रावलाकोट इंतखाब मुमकिन होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला पार्टी और इत्तेहादियों की बाहिमी मुशावरत से किया गया। इत्तेहादियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मजहबी जमातों से भी राब्ते में है। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च एक दिन का नहीं, कई दिन भी लग सकते हैं। मुकम्मल तैयारी के साथ इस्लामाबाद का रुख करेंगे। शफी जान ने कहा कि बानी पीटीआई के बुनियादी हकूक के हसूल के लिए बानी पीटीआई ने हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। बानी पीटीआई के आईनी और कानूनी हकूक सलब किए गए। हमारे पास लॉन्ग मार्च के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा।